हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस इंटरव्यू के टिप्स के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं आपका रिजल्ट जो है वो इस वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको लेटेस्ट अगर हम बात करें रिजल्ट की तो आपको 20 सितंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और रही बात इंटरव्यू की, तो अभी तक जो डेट फाइनलाइज हुई है तो लगभग 26 के आसपास दिखाई दे रही है। बट ये मान के लिए अगर 26 नहीं हो रहा है तो इस महीने के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू का डेट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उसके बाद तैयारी करनी तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि मुश्किल से आपके पास 8 से 10 दिन बचेंगे और उसमें आपको कहीं दूर आना जाना बहुत सारी चीज़ें हैं। 2-3 दिन से आपके ऐसे ही चले जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें आपको लेके जाना होगा, तो उसमें आपका 2-3 दिन जाएगा। तो मुश्किल से 1 हफ्ते भी नहीं बचेंगे आपको। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट के आने के बाद हम इंटरव्यू की तैयारी करें तो आप पहले से बहुत पीछे हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। अब जैसे बहुत सारे बच्चे अभी से मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं एग्जाम को लेके, अब इंटरव्यू के लेके। तो अब देखो, इंटरव्यू कॉन्फिडेंट पहली बार अगर कोई दे रहा है तो उसके लिए ऑब्वियसली मतलब बहुत ही awkward सिचुएशन रहती है कि वहाँ कैसे होगा क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो देखो, अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो तो इसका मतलब आप में वो पोटेंशियल है कि आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो। आप बहुत सारे बच्चों को सक्सीड करके यहाँ पे आए हो, तो आप ये मान के चलिए उनको मतलब आप पीछे करके आए हो। तो आप ये मान के लिए आपके पास नॉलेज है, तो जो वहाँ पे इंटरव्यूअर रहेंगे ना, आपको मतलब हटाने के लिए या डिस्क्वालीफाई करने के लिए वहाँ नहीं बैठे, आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। बस आपको समझना होगा कि वहाँ चीज़ें क्या हो सकती है। उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपको ध्यान देना होगा कि आपकी एंट्री कैसी है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका इंट्रोडक्शन कैसा है। और पूरे ही इंटरव्यू का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपका इंटरव्यू अगले कुछ टाइम में किस पॉइंट पे जाएगा और किस दिशा में जाएगा वो आपका इंट्रोडक्शन तय करेगा। तो इंट्रोडक्शन तय करने के बाद उसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछा। अब जैसे आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपसे मान के बहुत हाई लेवल की चीज़ नहीं पूछेंगे कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, हिमालय पर्वत कैसे बना, ये सब चीज़ें नहीं। आपसे नॉर्मल पूछी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ केबीएस के बारे में। अब देखो, केबीएस के बारे में डिटेल जानकारी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिल सकती है, लेकिन पूरी डिटेल में जानकारी उसका केबी कल्चर कैसा है, केबी कल्चर में बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि इस बार इंटरव्यू में केबीएस के जितने भी पैनलिस्ट रहेंगे उसमें एक वहाँ पे आपको प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। और एक प्रिंसिपल, आप खुद सोचिए, अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं, कुछ भी मतलब आप काम कर रहे हैं, तो आप उसमें ये देखेंगे कि वो प्रिंसिपल आपसे क्या ढूंढेगा बच्चों को लेके। उसको ये जानना है कि हाँ, इसको केबीएस के बारे में सारी चीज़ें पता है कि नहीं, छोटी सी छोटी चीज़ पता है कि नहीं। अब छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत पीछे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम बात करें केवी कल्चर के बारे में, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बिना इसके आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू में। तो उसके पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ड्रेस के लिए, मतलब कि इंटरव्यू में आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो अगर हम बॉयज़ की बात करें तो इनमें ज़्यादा वेरिएशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल पैंट शर्ट आप रखिए। अगर आप सोच रहे हैं ब्लेजर वगैरह डालें तो डाल सकते हैं, बट हमें नहीं लगता है कंफर्ट होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब सिलेक्ट हुए हैं तो फॉर्मल पैंट शर्ट पे ही थे। अब बात करें कलर की, तो आप कलर कॉम्बिनेशन अपनी स्किन के हिसाब से देख सकते हैं, बट मैक्सिमम कलर जो है वाइट और वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट। और शर्ट की बात करें, 3 शर्ट आप रख सकते हैं, या तो मतलब लाइट स्काई ब्लू शर्ट, या तो लाइट पिंक, मतलब हल्का पिंक, यानी एकदम चमकता धड़कता पिंक, एकदम लाइट पिंक की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वाइट से थोड़ा सा हट के जो पिंक होता है वही पिंक। और या तो आप वाइट शर्ट, 3 शर्ट कॉम्बिनेशन आप रखते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं तो पिंक हो गया एकदम लाइट पिंक, लाइट स्काई ब्लू और एक वाइट कलर। और पैंट की बात करें तो ब्लैक या ब्लू पैंट या नेवी ब्लू का, 3 कलर में आप पैंट रख सकते हैं, बट ब्लू में भी एकदम डार्क ब्लू रहना चाहिए, नीला एकदम नहीं रहना चाहिए, डार्क ब्लू रहना चाहिए। ठीक, तो ये तो लड़कों का होगा। तो लड़कों में कलर कॉम्बिनेशन को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं, इन 3 में सबका जो स्किन है सबका मैच हो जाएगा, कोई न कोई कुछ अपने हिसाब से। और लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वाइट और ब्लैक पहन के जाएंगे, ये आपको पता होगा। शूज़ वगैरह अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और अपने आपके जेब में एक पेन ज़रूर होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ पे एक शिक्षक है। शूज़ वगैरह भी आपके फॉर्मल होने चाहिए, कोई स्पोर्ट्स शू वगैरह नहीं पहनेगा, और अच्छे से वो एकदम चमकता रहना चाहिए, हर एक चीज़ सही से रहनी चाहिए। अब बात यहाँ पे करें गर्ल की, तो गर्ल को लेकर देखिए बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि लड़कियों को साड़ी पहनना इंपॉर्टेंट है, कुछ कह रहे हैं सूट में, ये तो ऐसा कुछ नहीं। आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट हो उस चीज़ को आप प्रेफर करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप साड़ी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप साड़ी पहनिए, अगर लग रहा है सूट में तो सूट आप पहनिए। अब देखो, अभी पिछले एग्ज़ाम में मतलब जो इंटरव्यू हुआ था उसमें साड़ी वाले ने भी 59 पाया था, और जो जिन्होंने वो सूट पहना था उनका भी नंबर 58 था। तो हमें नहीं लगता साड़ी और सूट से कोई डिफरेंस है, बस ये है कि आप किस में सबसे ज़्यादा कंफर्ट है वो चीज़ देखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात मेकअप की, तो लड़कियाँ बहुत हार्ड मेकअप करके ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको 11 बजे बुलाया जाओ, शाम का इंटरव्यू आपका 5 बजे हो, तो उस 4-5 घंटे में आपका मेकअप का बहुत ज़्यादा हाई फाई रहेगा, तो हो सकता है कुछ हो जाए, तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो उस हिसाब से आप लाइट मेकअप करके जाइए, और सब अपने आप को जितना सिंपल हो रखना चाह रहे रखिए। और रिस्ट वगैरह रख सकती हैं, और हाई हील ना पहन के, स्लीपर्स जैसे जो पतले सोल वाले हैं चप्पल वही पहन के जाइए, अच्छे थोड़ा सा फॉर्मल लगने चाहिए।
तो ये कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ड्रेस की बात। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आ गई इंटरव्यू में। देखो जैसे मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जो यहाँ पे आपका अगर प्रिंसिपल बैठा है तो आपसे 2-3 चीज़ें, पहली बात तो डेमो में आपको अच्छे से सब सारी चीज़ जो भी रिप्रेजेंट कर पाए, लेकिन इंटरव्यू में वो आपसे क्या मांगेगा, वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें पूछेगा। अब उसमें हम बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा हम केवी कल्चर पे जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपसे इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाले हैं। उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उसके बारे में सारी चीज़ें पता है कि नहीं। वो छोटी से छोटी चीज़, और ये बहुत छोटी है, बस चीज़ें पता नहीं है क्योंकि आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ नहीं मिल रही है। तो अभी अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो गया, जो हम यहाँ पे शपथ लेते हैं वो क्या होता है उसके बारे में आपको पता हो सकता है आपसे पूछ रही कि जो स्टूडेंट प्लेस लेते हैं हिंदी या इंग्लिश में आप बताइए उसको, तो आपको ये रटा होना चाहिए। अगली वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। ठीक, अभी मैं बता रहा हूँ केवी कल्चर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें से जो आपको पता हो अच्छी बात, जो नहीं पता हो अगली वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात करें प्रेयर, कौन सा प्रेयर होता है, उसका टोन क्या होता है। और कई बार मतलब ये इंटरव्यूअर ने कहा कि जो प्रेयर होता है आप सुनाइए, तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे थे कि बैठ के प्रेयर सुना दिए ऐसे। तो ऐसा नहीं करना, प्रॉपर आपको प्रेयर जैसे होता है आँख बंद करके हाथ जोड़ के अच्छे से प्रेयर करना है। और अगर हो सके तो आप उस धुन में करिए, नहीं आपको धुन समझ में आ रहा है कैसे करना है तो आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, आपको अच्छे से उसका जो रिदम है पता चल जाए, उसके हिसाब से आप थोड़ा तैयारी कर लीजिए। तो ये पूछा जा सकता है, आपको भले ही लग रहा हो कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं कल्चर की बात। और दूसरी बात करें हम यहाँ पे फॉर्मेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ केवीएस, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी जो है वो मिल जाएगी यूट्यूब पे। फिर भी नहीं मिला, फिर हम नेक्स्ट टाइम वीडियो में मतलब ये सब चीज़ें लाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ चीज़ें क्या क्या हैं, और इस पर मैं फटाफट छोटे छोटे वीडियो करके आपको 4 से 5 वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करा दूँगा। और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन उठने वाले हैं। ठीक, अब टाइप्स ऑफ केवीएस भी बहुत सारे तरह के होते हैं, ऐसे नहीं कि उसमें 2 टाइप्स होते हैं, सिविल हो गया, उसके बाद पीएसयू हो गया, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी, उसके बारे में हम आगे अगली वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। असेंबली हो गया, असेंबली में मतलब प्रेयर, अब उसका सीक्वेंस भी होता है असेंबली का कि पहले प्राइमरी वाले को होगा कि मिडिल वालों का, इन सब चीज़ों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप अभी जानते रहिए क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको जानना है, और जान है तो अच्छी बात, नहीं जानना है तो हम अगली वीडियो में ज़रूर लाएंगे और अच्छे से आपको सारी चीज़ें बहुत छोटे छोटे वीडियो में बहुत कम समय आपको क्लियर कर देंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। ऐसे सीसी हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है को करिकुलम एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, फंडे होता है, ये सैटरडे को फंडे होता है, और सिर्फ सेकेंड सैटरडे को नहीं होता क्योंकि सेकेंड सैटरडे को केवी बंद रहता है। तो फंडे के बारे में आपको जानना अच्छे से। हाउसेस हो गए, सदन, अब यहाँ पे भी एक स्टार करके है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम बताएंगे आपको हाउसेस क्या होते हैं। उसके बाद केवी एग्जाम रिलेटेड वर्क, आपसे इंटरव्यूअर जो है प्रिंसिपल ये पूछ सकता है कि उसके एग्जाम वगैरह कैसे होते हैं, तो आपको ये सब जानना जरूरी है। सब कहीं मिलेगा नहीं आपको, लेकिन ये है कि आपको जानना पड़ेगा, बिना इसके जाने आप इंटरव्यू देने की तैयारी मत करिए। ठीक, उसके बाद इस स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका कैसे होता है, क्या उसमें सुविधाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट सबसे कंपलसरी होता है कि हाँ ये चीज़ होना है, तो वो सब चीज़ें हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में कैसे क्या वहाँ आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मेजरमेंट होता है, कौन सी इक्विपमेंट रहनी चाहिए, कौन से नहीं रहनी चाहिए, उसका हेड कौन होगा, कैसे क्या मैनेज किया, ये सब चीज़ों। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, उसमें आपसे पूछ सकते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, जिसके बारे में आपकी नॉलेज रहना चाहिए। और टाइम टेबल वगैरह कैसे बनता है, पहला लेक्चर कैसे होगा, तो ये सब चीज़ होगी। तो अब आप ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हो सकता है आपको कुछ पता हो कुछ नहीं पता हो, और अगर पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता हो तो आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे अगली वीडियो में, और बहुत कम टाइम में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा देंगे। और जब इतना आप समझ जाएंगे ना, आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे ना, वो इंटरव्यू, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, यही सब पूछा जाएगा। और हो सकता है आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वो सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे। और वह डेमो की, उसमें भी हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे। बाकी आप डेमो वगैरह मतलब यूट्यूब पे कोई जो अच्छा पढ़ा रहा है उसको देख सकते हैं डेमो वगैरह में। अच्छा, ये नहीं किसी एक लोग को पकड़िए, बस कहीं से भी अच्छा मिल जाए उसको कॉपी करके अपने आप में मतलब उसको फॉलो करिए। ठीक, और बात केवी कल्चर के बिना इसके आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होने वाला है। इसके लिए हम बहुत जल्द से जल्द 1 से 2 दिन वीडियो लाना शुरू कर देंगे, और 4 से 5 वीडियो में सारा केवी कल्चर खत्म कर देंगे। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।